ओके, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो सिंपली हमने सी लैंग्वेज की जो सीरीज है उसको ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया। ऑलमोस्ट काफ़ी सारे हमारे वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हो गए हैं, हमने काफ़ी पढ़ा लिया है उस पर। ठीक है, तो जो हम पढ़ रहे थे, जो हमारा टॉपिक था वो था हमारा लूप स्टेटमेंट, लूप आइटरेशन स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज। ठीक है, तो हमने उसमें लूप्स कितने टाइप्स के होते हैं वो पढ़ा था। सिंपल हमने क्या पढ़ा था, लूप्स हमारे दो टाइप्स के होते हैं। एक है हमारा एंट्री कंट्रोल्ड लूप, एक है एग्जिट कंट्रोल्ड लूप। ओके, तो हमने जो हमारा एंट्री कंट्रोल्ड लूप था दैट इज फॉर लूप एंड वाइल लूप, उसको हमने ऑलरेडी प्रीवियस दो वीडियो में कवर कर लिया था। ठीक है, तो जो अब हमारा सेकेंड है एग्जिट कंट्रोल लूप। एग्जिट कंट्रोल लूप कौन सा होता है, हमारा डू वाइल लूप। तो उस डू वाइल लूप को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं लूप्स एंड आइटरेशन स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज, ये हमारा टॉपिक था जो कि लेक्चर 16 का पार्ट 3 है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन दिखाता हूँ डू वाइल लूप किस तरीके से वर्क करता है एंड किस तरीके से इसका फ्लो है, सिंटैक्स वगैरह सब हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं आज। तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन दिखाता हूँ। ओके, सी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं डू वाइल लूप इन सी लैंग्वेज। डू वाइल लूप इज अ पोस्ट टेस्ट लूप। ठीक है, ये क्या है, जो हमने वाइल लूप और फॉर लूप पढ़े थे वो कौन सा लूप था, वो था हमारा प्री टेस्ट लूप। ये है हमारा पोस्ट टेस्ट लूप। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमारी डू वाइल की बॉडी स्टार्ट होती है एंड अगेन हमारी कंडीशन चेक होती है। ठीक है, इट इज आ सिमिलर टू वाइल लूप एक्सेप्ट इट एग्जीक्यूट्स इट्स बॉडी एट लीस्ट वन वेदर द कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। इसमें क्या होता है, जो हमारा डू वाइल लूप है ये सिमिलर है वाइल लूप की तरह, लेकिन इसमें क्या होता है, अगर हमारी स्टार्टिंग में कंडीशन किसी भी सिचुएशन में फॉल्स हो जाती है तो डू वाइल लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी एटलीस्ट वन बार। ठीक है, कम से कम एक बार डू वाइल लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी, चाहे कंडीशन हमारी ट्रू हो या फॉल्स हो। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। द डू वाइल लूप टर्मिनेट्स व्हेन द टेक्स्ट एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड टू बी जीरो। मतलब अगर हमारी टेक्स्ट एक्सप्रेशन अगर हमारी जीरो है तभी हमारा डू वाइल लूप, या जीरो है या फिर फॉल्स है तभी उसी सिचुएशन में हमारा डू वाइल लूप टर्मिनेट होता है और फॉल्स हो जाती है कंडीशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बेसिकली डिफरेंस ये है कि एटलीस्ट हमारी एक बार डू वाइल लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हो जाती है अगर हमारी कंडीशन पहली बार में फॉल्स है या फिर ट्रू है। अगर ट्रू होगी तो हम रिपीट करते जाएंगे, अगर हमारी पहली बार में कंडीशन फॉल्स हो गई तो एक बार डू वाइल की बॉडी हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, ऐसा हमारा फॉर लूप और वाइल लूप में नहीं था। फॉर लूप में क्या था, अगर हमारी कंडीशन पहली बार में फॉल्स हो गई तो हम फॉर लूप की बॉडी के अंदर एंट्री नहीं करते थे, ना ही हम लाइंस ऑफ स्टेटमेंट को प्रिंट करते थे। ठीक है, ऐसा ही हमारा वाइल लूप में होता था। वाइल लूप भी अगर पहली बार में हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती थी तो हम उसकी बॉडी के अंदर लाइंस ऑफ स्टेटमेंट को प्रिंट नहीं करते थे। लेकिन डू वाइल लूप में ऐसा है, अगर हमारी पहली बार में कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम डू वाइल लूप की बॉडी के अंदर आ जाएंगे और एक लाइंस ऑफ स्टेटमेंट को प्रिंट करा देंगे जो भी हम बॉडी के अंदर हमारा लिखा होगा। इसीलिए है ये हमारा पोस्ट टेस्ट लूप, और इसको हम बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल्ड लूप, जो कि हमारी एग्जिट होने पर लूप की बॉडी स्टार्ट होती है, वाइल कंडीशन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये तो आई होप आपको इसकी डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन पता चल गई होगा। उसमें हमारा वाइल लूप और डू वाइल लूप में डिफरेंस पता चल गया होगा आई होप आपको। ठीक है, तो मैं इसका बेसिकली सिंटैक्स आपको बताता हूँ, इसका डू वाइल लूप का सिंटैक्स क्या होता है लिखने का। ओके, सी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सिंटैक्स इन डू वाइल लूप। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डू कीवर्ड है। ठीक है, आई होप आपको पता होगा डू एक कीवर्ड है। जब भी हम लिखेंगे डू तो इसका जो कलर है, इसका टेक्स्ट कलर व्हाइट हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये एक कीवर्ड है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, डू वाइल लूप की बॉडी स्टार्ट करेंगे, कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज, उसके अंदर कुछ लाइंस ऑफ स्टेटमेंट लिखेंगे जो भी हमें लूप की बॉडी के अंदर एग्जीक्यूट कराना है। एंड अगेन हम वाइल लूप लगाएंगे। वाइल लूप जो है हमारा वाइल भी एक कीवर्ड है, उसके अंदर हम कंडीशन मेंशन करेंगे, आप लिखा हुआ है। फिर कंडीशन देने के बाद आपको याद रखना है कि हमें उसको सेमीकोलन से एंड करना है। अभी तक हम वाइल लूप को एंड नहीं कर रहे थे।
तो ये हमारा बेसिकली सिंटैक्स होता है डू वाइल को लिखने का, किस तरीके से हम प्रोग्रामिंग में डू वाइल लूप को यूज करते हैं। सबसे पहले डू कीवर्ड लगाया, डू वाइल की बॉडी स्टार्ट की, लाइंस ऑफ स्टेटमेंट लिखे जो भी हमें वाइल लूप के अंदर डू वाइल लूप के अंदर कराना है। सॉरी, वाइल लूप मुंह पे रटा हुआ है तो इसलिए डू वाइल लूप हम यूज करते हैं। इस तरीके से बेसिकली हमारा ये बेसिक सा सिंटैक्स है। एंड डू की बॉडी स्टार्ट करने के बाद वाइल लगाएंगे, वाइल कीवर्ड है, ठीक है, तो उसकी वाइल की कंडीशन स्टार्ट करेंगे, फिर लास्ट में हमें सेमीकोलन से टर्मिनेट करना है। याद रखना है यहाँ पे सेमीकोलन लगाना जरूरी है, ठीक है। ये बेसिकली सिंटैक्स है। एंड इसका जो हमारा फ्लो चार्ट रहने वाला है वो किस तरीके से फ्लो चार्ट रहेगा, मैं बेसिकली एक इसका सिंपल छोटा सा प्रोग्राम भी आपको करके दिखाऊंगा कि प्रैक्टिस के लिए हम कर दें। एंड मैं इसका एक फ्लो चार्ट दिखा रहा हूँ आपको। फ्लो चार्ट इस तरीके से किस तरीके से इसका वर्क करता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, डू वाइल लूप स्टार्ट होता है। देखिए जो हमने कीवर्ड लगाया था ना डू, वो हमारा स्टार्ट हो गया, ठीक है। हम ऊपर से लाइन बाय लाइन हमारा कोड पढ़ता हुआ आया, फिर आया हमारा एग्जीक्यूट लूप बॉडी। अगर हमारी कंडीशन देखिए, हमारी जो लाइंस ऑफ डू वाइल की बॉडी है वो ऊपर है, उसके बाद हमारी टेस्ट कंडीशन है, चेक टेस्ट कंडीशन। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये हमारी कंडीशन चेक हुई है। ये सॉरी ब्लैक कलर से इसको हाईलाइट कर दे रहा हूं। ये देख सकते हैं, ये है चेक टेस्ट कंडीशन, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, हमारी लूप की बॉडी आएगी डू वाइल की, फिर क्या होगा, डू वाइल के बॉडी के अंदर आ जाएंगे एग्जीक्यूट लूप बॉडी, एग्जीक्यूट हमारी लूप बॉडी हो जाएगी। अगेन क्या होगा, फिर हमारी कंडीशन चेक होगी कि ये कंडीशन हमारी ट्रू है या फिर फॉल्स है। अगर हमारी कंडीशन किसी भी सिचुएशन में ट्रू हो जाती है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रिपीट चले जाएंगे डू वाइल के ऊपर और फिर से हम उस बॉडी को प्रिंट करा देंगे, जितनी भी उसमें लाइंस ऑफ स्टेटमेंट होगी उसको एग्जीक्यूट करा देंगे। देखिए ये एरो बना हुआ है, ये इस तरीके से जा रहा है, फिर से ऊपर चला गया एग्जीक्यूट लूप बॉडी पे, ठीक है। फिर उसकी लूप बॉडी एग्जीक्यूट होगी, अगेन फिर से हमारी चेक कंडीशन होगी, फिर से अगर ट्रू हो गई तो इस तरीके से हम रिपीट करते जाएंगे कंडीशन को। अगर किसी भी सिचुएशन में हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं रही, मतलब जीरो हो गई, मतलब फॉल्स हो गई, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, फॉल्स वाले एरो पर चले जाएंगे और उस डू वाइल लूप को एंड कर देंगे, मतलब हमारा डू वाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा, फट जाएगा, ठीक है। तो आप स्क्रीन पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से हमारा फ्लो चार्ट है, किस तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको डू वाइल समझ में आ गया होगा, उसका सिंटैक्स एंड उसका लिखने का जो तरीका है एंड उसका जो फ्लो चार्ट है, किस तरीके से वो एग्जीक्यूट करता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। कि पहले किस बॉडी में जाएगा, फिर कंडीशन चेक होगी, अगेन अगर हमारी कंडीशन ट्रू है फिर से हम ऊपर चले जाएंगे, डू वाइल लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट कर देंगे, फिर कंडीशन चेक होगी, इस तरीके से रिपीट करता जाएगा। अगर किसी भी सिचुएशन में हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम बाहर आ जाएंगे लूप की बॉडी के और डू वाइल लूप एंड हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो बेसिकली ये इसका सिंटैक्स, ये फ्लो चार्ट है, इसकी डेफिनेशन आई होप आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन पर, जो आपको प्रैक्टिस करके भी बेसिकली हम दिखा देंगे कि किस तरीके से डू वाइल लूप हमारा वर्क करता है, ठीक है। ओके सी हम सिंपल अपने सॉफ्टवेयर पर आ चुके हैं, टर्बो पर। हम इस पर प्रैक्टिस करके दिखाते हैं। सिंपल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारे एक कमेंट्स में क्वेश्चन लिखा हुआ है, हम इसको डू वाइल लूप की हेल्प से करने वाले हैं, ठीक है। तो राइट अ सी प्रोग्राम यूजिंग अ डू वाइल लूप टू प्रिंट नंबर फ्रॉम 10 डाउन टू 1। मतलब एक हमें क्या करना है, डू वाइल लूप से 10 से 1 तक के नंबर्स को प्रिंट कराना है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट कराना है। सबसे पहले हमारा 10 होगा, फिर 9 होगा, तो मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में एक एक माइनस होता चला जाएगा उसमें, कहां तक, 1 तक, ठीक है। तो सिंपल हम इस तरीके का आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं इस क्वेश्चंस की डू वाइल लूप के ऊपर, ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम लगा लेते हैं हैश इंक्लूड stdio.h। हमने हेडर फाइल्स को लगा लिया सिंपल। एक हमारी हेडर फाइल और है, उसको भी हम बेसिकली इंक्लूड करा लेते हैं conio.h, ठीक है, सिंपल सा। अब हम मेन फंक्शन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। मेन की बॉडी बन जाएगी हमारी सिंपल। बेसिकली हम यहाँ पर हम दो फंक्शंस को भी कॉल करा लेते हैं, CLR SCR एंड getCH फंक्शंस को भी हमने यहाँ पर कॉल करा लिया, ओके। अब यहाँ से हमारा बॉडी स्टार्ट होती है डू वाइल लूप की और किस तरीके से हमारा वर्क होगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक नंबर को डिफाइन करा लेते हैं, ठीक है। तो हम लेते हैं इंट
यहाँ पर हम वेरिएबल बना लेते हैं। इंट टाइप का हमारा नंबर है क्योंकि हमें 10 स्टोर कराना है। इंट ले लिया, नंबर हमारा एक वेरिएबल है, उसके अंदर हमने 10 को डिफाइन कर लिया। ओके, अब इसके बाद हमें क्या करना है, बेसिकली डू वाइल लूप की बॉडी को स्टार्ट कराना है। ओके, देखिए जैसे ही मैं डू लिखूंगा, देखिए आप स्क्रीन पर उसका टेक्स्ट वाइट हो गया है। ठीक है, तो ये एक कीवर्ड है। ठीक है, तो इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे प्रिंट एफ। प्रिंट एफ में हम यहां पर लिख लेंगे %d। ठीक है, तो हमें इंटीजर टाइप्स का वैल्यू प्रिंट कराना है, इसलिए हमने लिख लिया %d। एंड यहाँ पर हम ले लेते हैं \n क्योंकि हमें न्यू लाइन में भी शो कराना है। ठीक है, इसके बाद हम लगाएंगे कॉमा, उस वेरिएबल को प्रिंट करा देंगे जो भी हमारा वेरिएबल हमने डिफाइन किया था जिसमें हमारा 10 स्टोर है, मतलब नंबर। इस वेरिएबल को हमने ले लिया। अगेन हमें क्या करना है, कंडीशन लगानी है यहाँ पर वाइल। जैसे ही हमारा डू वाइल की बॉडी एंड हो जाती है, तुरंत उसके नेक्स्ट स्टेप हमारा वाइल लूप का होता है। वाइल में हमारी कंडीशन होती है, यहाँ पर हमें सेमीकोलन लगाना कंपल्सर है। एंड अगेन आगे बढ़ते हैं, हम लेते हैं नंबर, क्योंकि नंबर वेरिएबल में हमारा 10 स्टोर है, इसलिए 10 को कंपेयर करेंगे। 10 अगर ग्रेटर और इक्वल है 1 के, तभी कंडीशन रिपीट हो। ठीक है, अगर ये हमारा 1 से अगर नंबर बड़ा है तभी हम रिपीट करेंगे, अगर 1 से छोटा हो गया तो कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम इसको यूज कर रहे हैं। ये हमारी कंडीशन ट्रू है बेसिकली। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डू वाइल बॉडी के अंदर हम नंबर को करा देते हैं माइनस, मतलब डिक्रीमेंट, क्योंकि हमें डिक्रीमेंट फॉर्म में नंबर्स को प्रिंट कराना है। पहले 10, 9, 8, 7, 6 इस तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हमें क्या करना है, पहली बार में हमारा 10 प्रिंट हो जाएगा। अगेन क्या होगा, हम नंबर्स को माइनस करेंगे, मतलब डिक्रीज करेंगे। ठीक है, फिर 9 हो जाएगा। 9 के बाद फिर हमारी कंडीशन चेक होगी, 9 इज ग्रेटर इक्वल 1, मतलब 9 एग्जैक्टली बड़ा है क्या 1 से, ऑब्वियसली बात है बड़ा ही है, तो फिर से हमारी कंडीशन डू वाइल की रिपीट हो जाएगी। ओके, तो सिंपल ये हमारा प्रोग्राम एक छोटा सा वाइल लूप्स की तरह, वाइल लूप यूजिंग डू वाइल लूप बेस्ड हमारा प्रोग्राम बन चुका है। आई होप ये इस ठीक है, इसको रन करा के देखते हैं। सबसे पहले हम F9 से इसको कंपाइल कर देखते हैं। ओके, सी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सक्सेसफुली हमारा रन हो गया है। एंड अब हम करते हैं इसको कंट्रोल F9। ओके, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारा जो आउटपुट है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे हमारा आउटपुट, वही एग्जैक्टली हमारा आया। पहले 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर जैसे ही हमारा 1 हुआ, 1 इज ग्रेटर इक्वल 1, यस ऑब्वियसली बात है, ये भी हमारी कंडीशन ट्रू है क्योंकि इक्वल का साइन लगा हुआ है। अगेन रिपीट हुआ कंडीशन, 0 को उसने ऑब्वियसली बात है प्रिंट नहीं करेगा, लेकिन हमारी फिर से कंडीशन चेक हुई क्योंकि वो माइनस हो गया, फिर वो माइनस में या 0 में चला जाएगा लास्ट में। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा डू वाइल लूप। ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने डू वाइल लूप को कवर कर लिया है। ठीक है, तो बेसिकली मैं एक टास्क देना चाहता हूँ आप लोगों को कि ये जो हमने प्रोग्राम बनाया है 10 से लेके 1 तक, मतलब हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में है, लेकिन मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ। हमारा आपका काम क्या है, हमें असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट कराना है, मतलब इस तरीके से हमें प्रिंट कराना है, पहले 1 आए, 2 आए, 3, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें एक आप लोगों को एक प्रोग्राम बनाना है। और कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसा लगा हमारा आज का वीडियो, और ये जो मैंने टास्क दिया है वो भी कमेंट सेक्शन में टाइप कर भेजिए। ठीक है, तो ये आपका टास्क है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।